नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल चैनलिंग सेशन। आज जो है बुद्ध पूर्णिमा है और बहुत ही खास दिन है टू कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ एनलाइटनमेंट और सच से जुड़ने के लिए आज का दिन पूरी तरीके से एक ब्लेस्ड डे है। सो मेरी तरफ से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं यही प्रे करती हूँ कि आज का जो ये पवित्र दिन है ये आपके जीवन में बहुत सारा ज्ञान का प्रकाश, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस लेकर के आए एंड आप अपनी ज़िंदगी को वैसे जी सको जैसे आप जीना चाहते हो, विद ऑल द हैप्पीनेस, विद ऑल द लव दैट यू डिज़र्व एंड वांट। सो आज का जो हमारा सेशन है, हम ये देखने जा रहे हैं कि जिस रिश्ते में आप हो या जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनके साथ में आपका आने वाला कल कैसा होगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में, इस व्यक्ति के इमोशंस, इनके जो सच्चे इमोशंस हैं वो आपके लिए क्या हैं, ये दिल से क्या महसूस करते हैं, इनकी अंतरात्मा क्या महसूस करती है जब भी ये आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। सो ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आपने अपने लिए उन्हीं मैसेजेस को पिक करना है जो आपके साथ में रेजोनेट हो रहे हैं और बाकी के मैसेजेस को रिलीज़ कर दीजिए, यूनिवर्स को वापस से सेंड कर दीजिए। सो लेट अस स्टार्ट आज की ये हमारा डिविनेशन सेशन। थिंक अबाउट द पर्सन। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप सोच सकते हो, रिश्ता कुछ भी हो सकता है एंड वी विल सी ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आज के दिन में मेरे व्यूअर्स आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम रीडिंग में आगे बढ़ें, फटाफट से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। चलें, सो मैं 5 कार्ड्स आप लोगों के लिए पिक करूंगी एंड वी विल सी व्हाट इज इट दैट यू नीड टू नो। ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, इस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति कैसी है। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास में एक जो कार्ड निकल के आया है, दिस इज़ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज़ द एनर्जी। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, बातचीत नहीं हो रही है, होती है तो ठीक से नहीं होती है, किसी ने किसी को ब्लॉक भी किया हुआ है। मन की बात सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो ये जो हमारा फुल मून का टाइम पीरियड होता है, यूजुअली इसमें जो हमारे इमोशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज इमोशंस जो हैं वो जल तत्व से जुड़े हैं। सो सिंपल टर्म्स में जब भी फुल मून होता है, इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस करता है या उसके जो बहुत ज़्यादा दबे हुए इमोशंस होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से एंगर, इरिटेशन, सैडनेस, ऐसी कुछ चीज़ें बहुत सारे लोग फेस करते हैं, क्योंकि यही वो इमोशंस होते हैं जिनको हम अपनी आम जिंदगी में अपने अंदर ही कहीं दफन कर देते हैं, कहीं दबा देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस हैं तो इनको फेस करना हर इंसान अवॉइड करता है। तो फुल मून पर ये दबे हुए इमोशंस सरफेस पे आ जाते हैं। आज के दिन में क्या हो रहा है, ये जो व्यक्ति हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है या जो भी सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर के जो इनका
थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। ये कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं आपके रिश्ते को लेकर के, और ख़ास तौर पर जो ये महसूस करते हैं आपके लिए, उसमें ये कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या कर रहे हैं आज के दिन में। इन्हें महसूस होगा कि इनको कुछ अलग तरीके से सोचना चाहिए, या कुछ ऐसी बात है जो इनको सही से सही टाइम पर रियलाइज़ नहीं हो रही है, तो चीज़ें बदलने का समय आ गया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वैल्यू, आपकी कदर इस इंसान के जीवन में बढ़ने वाली है। ये आपको और ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं। ये आपकी बातों पर, आपकी चीज़ों पर और ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी तरफ से और ज़्यादा अटेंशन जो है वो मिलेगा आने वाले टाइम में। ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन में इस इंसान की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन हो, एक ऐसे दोराहे पर ये खड़े हुए हों जहाँ पर इन्हें चुनना हो, इनको चॉइस करनी हो कि इन्हें लेफ्ट जाना है या इन्हें राइट जाना है, इन्हें क्या चूज़ करना है। हैंगमैन सिचुएशन कहती हूँ मैं इसे, जहाँ पर एक इंसान जैसे टी पॉइंट पे आके स्टक हो जाता है। नाउ दे हैव टू डिसाइड कि अब तो आगे कोई रास्ता नहीं है, या तो ये चुनना पड़ेगा या ये चुनना पड़ेगा। सो ये ऑल और नथिंग वाली एक सिचुएशन भी जो है हो सकती है कि या तो सब कुछ मिल जाएगा या फिर सब कुछ खो जाएगा। तो उस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर एनर्जी जो है वो, इनके जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। बीते हुए कल के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी बात को लेकर के जैसे आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं अपने मन में, या ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, या आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि ये आपको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के मन में कुछ ऐसे भाव हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, और ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये पर्सन, इनके मन में गुस्सा हो सकता है, इनके मन में बीती हुई किसी बात को लेकर के उलझन हो सकती है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एंड दे वांट टू अप्रोच यू। या आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं। और ये व्यक्ति जो हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो, या आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ करी थी किसी एक मोमेंट पे, तो वो क्यों करी थी। इनको कुछ आंसर चाहिए। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है इनके मन में आज के दिन में, जो ये क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है मुझे इस पर्टिकुलर कार्ड के अंदर। तो ये इनके विचार हैं जो बहुत ही तेज़ी से चल रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट। ओके, एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपकी स्थिरता को देख करके ये व्यक्ति और ज़्यादा जैसे तिल मिला जाते हैं, या और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। मे बी ये आपसे कोई रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, या कुछ ऐसी बात है जो ये जानना चाहते हैं आपके बारे में। या ये अगर आप अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड या किसी पुराने पार्टनर, किसी पुराने दोस्त के लिए देख रहे हो, तो ये जानना चाहते हैं कि आप इतने खुश कैसे लग रहे हो, आप इतने हैप्पी कैसे लग रहे हो, आप इतना पीसफुली कैसे जी रहे हो, आपकी लाइफ में इतनी आसानी से मैजिकली चीज़ें कैसे हो रही। दिस पर्सन वांट्स टू नो। ओके, व्हाट इज़ द सीक्रेट। आपका कोई सीक्रेट है, वो क्या सीक्रेट है, आप क्या छुपा रहे हो। कहीं कुछ ऐसे सवाल इस व्यक्ति के मन में उठ रहे हैं। यहाँ पर इस एनर्जी में मुझे थोड़ा सा ईगोइस्टिक वाला जो एक इनका वर्जन है वो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक हैं। थोड़ा सा इनका जो सोचने का तरीका है आज के दिन में इस रिश्ते को लेकर के, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सही है, और उसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही एक सही तरीका है सोचने का, समझने का। ये अपने इमोशंस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर के आ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके जो विचार हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, और जैसे ये एक डब्बे से बाहर, एक बॉक्स से बाहर नहीं सोच पा रहे हैं।
कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो इन्होंने सोच लिया हाँ ठीक है, जो मुझे समझ में आई है ना बात, सच वही है, इससे अलावा हट के और कुछ होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ और मुझे तो सब कुछ सही सही दिखाई दे रहा है, मुझे सब कुछ सही सही समझ में आ रहा है। तो वो इनका ईगो है जो बीच में आ रहा है। ये गलत नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये गलत होने भी नहीं देना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है वो थोड़ा सा इमोशंस को जकड़ रही है, और इसकी वजह से थोड़ा सा रियल लाइफ में लैक ऑफ मूवमेंट हो सकती है। अगेन वी हैव टेम्परेंस एंड हैंग्ड मैन। इमोशंस जो हैं उन्हीं में ब्लॉक आ रहा है। ये अपने इमोशंस को अपने तक रख रहे हैं। कहीं कोई गहरी बात है इनके मन में जो ये कहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो छुपा हुआ है। सो लेट्स सी कि क्या है ये सच, ऐसी क्या बात है आज के दिन में जो इतना स्पेशल नाइट है, आई वुड से पूर्णिमा है। सो इस चंद्रमा की रोशनी में सारा जो सच है वो सामने आ जाएगा अपने आप ही। ऐसी क्या सच्चाई है इस व्यक्ति की जो आपको जाननी है? लेट्स सी। दोबारा से इस व्यक्ति के बारे में सोचिए, फोकस कीजिए इस इंसान के चेहरे पर, इनके साथ बिताए हुए समय के बारे में सोचिए, इनके नाम को अपने मन में रिपीट कीजिए। ऐसा क्या है जो आपको जानना है इस इंसान के इमोशंस को लेके? दोबारा से हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो ये तो बहुत इनकी रिजिड एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई किसी बात को लेकर के इन्होंने अपना मन बना लिया है, उसे ये बदलना नहीं चाहते। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ रही है। आपको लेकर के इनके मन में एक श्योरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये श्योर हो गए हैं किसी बात, किसी चीज़ को लेकर के। जस्टिस का कार्ड निकल के आ रहा है। दिस इज शोइंग कि ये कोई भी कार्मिक सिचुएशन जो आपके और इनके बीच में है, उस सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हैं। ये कुछ जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास में ओ माय गॉड, अगेन वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। इनकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी सिचुएशन की ओवरऑल एनर्जी, कम्युनिकेशन ब्लॉक इतना स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है आप लोगों के बीच में कि कहीं बातचीत नहीं हो रही है, कहीं कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कहीं आप लोगों के बीच में चीज़ें जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही हैं। क्यों है ये? क्योंकि ये शायद बहुत ही ज़्यादा एक इंट्रोवर्ट किस्म के पर्सन है। कि सच्चाई है कि ये सभी चीज़ों को सही 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 करना चाहते हैं, कि हर चीज़ में एक लॉजिक ढूंढ रहे हैं, एक परफेक्शन देखना चाह रहे हैं, सब जगह बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। और जितना ये कहते हैं ना कि पानी को आप मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, या रेत को आप मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, जितना टाइटली पकड़ोगे वो उतनी जल्दी निकल जाएगी आपके हाथों से। सो लाइकवाइज आई कैन सी कि ये इतनी पावर से इस रिलेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या अपने रिश्ते को आपके साथ में कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो फ्लूइड हैं। इनको जितना इंसान जकड़ेगा वो उतनी ज़्यादा उसके पकड़ से छूट जाएंगे। सो आई थिंक ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये एक टाइम पे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर। ये बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। ये बहुत सारी स्टेबिलिटी आपको भी देना चाहते हैं और खुद से भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में या यूनियन चाहिए, या फ्यूचर मैनिफेस्ट करना है, या बैलेंस बनाना है, या व्हाट्सएवर किसी भी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी लानी है, तो इनको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इन्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा, किसी चीज़ को कंप्लीटली वैनिश करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। और दोबारा से यहाँ पे जो ये बिल्कुल सेंटर में जस्टिस का कार्ड आया है, ये दोबारा से ऑल और नथिंग मेंटालिटी को शो कर रहा है कि या तो सब कुछ मिल जाए या फिर कुछ नहीं चाहिए। सो इस तरीके का एक रिजिड थॉट पैटर्न जो है वो इस व्यक्ति का है इनके जीवन में।
ये एक ही समय पर ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बटोरना चाहते हैं, बहुत कुछ समेटना चाहते हैं, या अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चुटकियों में चाहते हैं एक ही दिन में। तो जैसे हम लोग मैजिक में कहते हैं कि जादू से तो जादू भी नहीं होता, राइट? उसमें भी एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, इनपुट लगता है, डेडिकेशन लगती है, थॉट लगता है, पावर लगती है। जादू से तो जादू भी नहीं होता, चीज़ें बदलने में समय लगता है। आई थिंक इस इंसान के अंदर वो जो पेशेंस है उसकी कहीं ना कहीं कमी हो रही है, और ये चीज़ों में थोड़ा सा डगमगा रहे हैं। इस व्यक्ति ने अपने मन पर बहुत ज़्यादा बोझा डाल लिया है, इतना ज़्यादा प्रेशर बना लिया है इन्होंने अपने माइंड पर कि इनको अपनी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, सिंपल चीज़ें भी मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन में समझ में नहीं आ रही हैं, जिनकी वजह से ये सिंपल से सिंपल डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स ब्लॉक्ड हैं दोनों की तरफ से, काफ़ी सारे लोगों की एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन है, एकदम ब्लॉक किया हुआ है। थ्रोट चक्रा इज़ वेरी हाईली अफेक्टेड। आई वुड लाइक टू से कि आज के रीडिंग में ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रही है। तो आप में से जिन लोगों के साथ में ये सेशन आज का काफ़ी हद तक रेजोनेट हो रहा है 80% या उससे ज़्यादा, प्लीज़ कंसिडर कि आप हम बीज मंत्र जो हमारे विशुद्धि चक्र का है, हमारे थ्रोट चक्रा का है, इस बीज मंत्र को रोज़ाना 108 बार जाप कीजिए और आपके थ्रोट एरिया को एक हल्के नीले रंग की ऊर्जा से ढका हुआ देखें। इसके साथ में आप लापिस लसूली, सोडोलाइट, इस तरीके के क्रिस्टल्स, एक्वामरीन, हल्के नीले रंग के क्रिस्टल्स, ब्लू लेस गेट, ऐसे क्रिस्टल्स जो हैं वो पहनिए आपके लेफ्ट हैंड में, एनर्जाइज करके अभिमंत्रित करे हुए हों अगर तो और बहुत अच्छा है, ठीक है? तो उनको पहनिए और अपने थ्रोट चैनल को बैलेंस कीजिए ताकि आपकी जो कम्युनिकेशंस बंधी हुई हैं, आपके जो कम्युनिकेशन चैनल्स ब्लॉक्ड हैं, वो ओपन अप हो। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जहाँ भी आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जहाँ पर भी आपकी किसी से बात नहीं हो रही है या कम्युनिकेशन ख़राब हो रही है लोगों के साथ में, वहाँ थ्रोट चक्रा जो है वो अफेक्टेड है, उसे ठीक करना ज़रूरी है। और रही बात इस व्यक्ति की जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, ये इंसान का जो आज ब्लॉक निकल के आ रहा है रीडिंग में, वो इनके हार्ट चक्रा और इनके थर्ड आई चक्रा से जुड़ा हुआ है। सो दिमाग से ये हर चीज़ को एक फिक्स डिब्बे में रखना चाहते हैं, ठीक है? हर चीज़ को बहुत परफेक्ट तरीके से ये ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, लेकिन लाइफ ऐसी नहीं होती है। देयर आर अप्स एंड डाउन्स। कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी माइंड को, कुछ चीज़ें जो हैं वो एकदम आपकी थिंकिंग के साथ में मैच नहीं करेंगी, बट वो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं इस इंसान के जो मेंटालिटी है उसमें मुझे मिसिंग दिखाई दे रही है। सो ये इनका एक ब्लॉक है। और सेकेंडली, क्योंकि ये दिमाग से ऐसा सोचते हैं, ये रिश्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती, तो इनका हार्ट चक्रा भी जो है वो अफेक्टेड है। ये इनके चक्रा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आज की रीडिंग में। आपके लिए बेसिक जो आपको ध्यान देना है, या अगर आज आप मेडिटेशन कर रहे हैं रात को बुद्ध पूर्णिमा की, तो आप हम बीज मंत्र का जाप कीजिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस मंत्र का 108 बार जाप भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास में स्फटिक की माला है तो उस पे कर सकते हो, बोधि माला है तो उस पे कर सकते हो, और अगर कोई माला नहीं है तो सिंपल अपने टिप्स पे काउंट करके 108 बार इस मंत्र को चैंट कीजिए और जो चंद्रमा की पवित्र ऊर्जा है उसको ग्रहण कीजिए। और कम्युनिटी पर जो मेरे पोस्ट जो मैं शेयर करती हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में रेमेडीज़ और बाकी के अपडेट्स शेयर करती हूँ, वहाँ पर मैंने गुरु माँ दिव्यानी नंदा जी का एक मेडिटेशन शेयर किया है। उसको आप देखिए, उस मेडिटेशन को फॉलो कीजिए। जो मुद्राएं बताई गई हैं गुरु माँ द्वारा, उनको
उनको करने की कोशिश कीजिए आज के दिन में, एंड ट्रस्ट मी, आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो बहुत ही डीपली पीसफुल आप महसूस करेंगे, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और अंदर से आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी महसूस करोगे। सो गाइज़, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।